आज हम एक बहुत ही शानदार मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि नन्स भी हॉट और बोल्ड हो सकती है। मूवी की कहानी एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल के आसपास बनी रहती है। एक बहुत ही खूबसूरत नन स्कूल ज्वाइन करती है, उसका नाम सोफिया है। मूवी की शुरुआत में हम जेसन ब्रेडी नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो बहुत ही अच्छा सिंगर है और गाने के वीडियो रिकॉर्ड करता है। जेसन के बनाए हुए म्यूजिक वीडियो बैकग्राउंड में बज रहे हैं और सोफिया कपड़े बदल रही है। आगे हम देखते हैं कि जेसन गर्मियों की छुट्टियों के बाद अपने स्कूल वापस आ गया है। जेसन की बहन जोई उसकी फ्रेंड सरा को स्कूल में देखकर खुश नहीं है। जेसन के पिता उसे स्कूल में अच्छा बिहेव करने के लिए कहते हैं। वो जेसन को वार्न करते हैं कि अगर उसकी एक भी कंप्लेन आई तो यह उसके लिए ठीक नहीं होगा। तभी सिस्टर रेबेका उनके वेलकम के लिए आती है, पर जेसन उन्हें छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि सिस्टर रेबेका सोफिया से पहली बार मिलती है। वो सोफिया से उसके टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है। फिर सिस्टर रेबेका सोफिया को बताती है कि स्कूल में मेकअप करना अलाउ नहीं है। तब सोफिया अपने होठों से लिपस्टिक को साफ कर देती है। बाहर रेबेका सोफिया को और नियम बताती है। वो बताती है कि लड़के और लड़कियों को जितना हो सके अलग रखना है। अब सिस्टर रेबेका सोफिया को जेसन से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि जेसन बहुत अच्छा सिंगर है और वो यहाँ किसी सेलिब्रिटी की तरह है। सिस्टर सोफिया उसे स्माइल पास करती है, पर जेसन अपसेट है क्योंकि उसकी फैमिली उससे खुश नहीं है। सिस्टर रेबेका सोफिया को उसका रूम दिखाती है और उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। सोफिया अब काफी रिलैक्स महसूस करती है। वो अपने कपड़ों को बहुत ही अजीब तरह की स्माइल के साथ देखती है। आगे हम जोई को चर्च में प्रार्थना करते हुए देखते हैं। वो अपने भाई के लिए प्रे कर रही होती है क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि सोफिया जेसन की म्यूजिक वीडियो देख रही है और वो लैपटॉप स्क्रीन को किस कर रही होती है। अगले दिन सोफिया जेसन को लाइव गाते हुए देखती है और वो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर प्राउड होगा, पर जेसन अभी भी थोड़ा अपसेट है। आगे सोफिया क्लासरूम में जाती है जहाँ वो जेसन को देखती है। वो अपने दोस्त सरा से बात कर रहा होता है। ये देखकर सोफिया काफी जेलस फील करती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सरा को जेसन से अलग आगे की लाइन में बैठा देती है। इसके बाद वो जोई को देखती है। वो जोई से मिलकर खुश होती है क्योंकि जोई जेसन की बहन है। जोई प्रे को लीड करती है ताकि क्लास शुरू की जा सके। जोई को पता चलता है कि सोफिया को प्रे करना नहीं आता है। अब वो अपने भाई जेसन के पास जाती है। वो उसे बताती है कि सोफिया को प्रे करना नहीं आता है, जो कि बहुत स्ट्रेंज है। तभी सरा जेसन को टेक्स्ट मैसेज करती है। जोई कहती है कि सरा तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हें भटका रही है। दोनों की इस बात पर थोड़ी बहस हो जाती है। फिर जेसन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सोफिया जेसन को बाहर फॉलो करती है और उसे बुलाती है। वो उसे पूछती है कि क्या सरा उसकी गर्लफ्रेंड है। तब उसे पता चलता है कि जेसन सिंगल है और वो काफी रिलैक्स महसूस करती है। सोफिया का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज है। वो जेसन की ओर अट्रैक्टेड है और वो किसी साइको जैसे बिहेव करती है। अगले दिन सरा जेसन से मिलती है और उससे फ्लर्ट करती है। तभी सोफिया जेसन और सरा को किस करते हुए पकड़ लेती है। वो जेसन को वहाँ से जाने को कहती है और सरा को धमकाती है। सरा कहती है कि उसके पिता उस स्कूल के लिए पे करते हैं। सोफिया कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिता कौन है, वो जेसन से दूर रहे तो उसके लिए अच्छा होगा। सरा के जाने के बाद सोफिया गुस्से में एक्स को इतना जोर से पकड़ती है कि उसके हाथ से खून बहने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को अपने रूम में मिलने को बुलाती है। क्लास के बाद जेसन सोफिया से मिलने जाता है। सोफिया काफी बोल्ड तरीके से कपड़े पहनती है और वो कानों में ईयरफोन लगा लेती है। वो रूम का गेट खुला छोड़ देती है। जब जेसन वहाँ आता है तब वो अपने हाथों में तेल से मसाज कर रही होती है। जेसन ये सब काफी हैरानी से देख रहा होता है और वो अपने रूम में भाग जाता है। जेसन रात को सो नहीं पाता है क्योंकि उसको बार बार सोफिया दिखाई देती है। अगले दिन सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम क्यों नहीं आए थे। तब जेसन कहता है कि मैं भूल गया था। अब जेसन की मॉम उसे और जोई को वीकेंड पे घर ले जाने के लिए आती है। सरा जेसन को जब भी फ्री हो मिलने को कहती है। सोफिया जल्दी से एक प्लान बनाती है। वो सिस्टर रिबेका से कहती है कि उसे बाहर जाना है क्योंकि उसकी आंट बहुत बीमार है। घर पर जेसन की उसके पिता से बहस हो जाती है क्योंकि वो अपनी स्टडी को एक साल के लिए रोककर म्यूजिक पर फोकस करना चाहता है, पर उसके डैड चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे। रात को जेसन बाहर गाना गा रहा होता है और सोफिया वही छिपकर उसे गाते हुए सुन रही होती है। तभी जेसन को सरा का फोन आता है। वो उसे स्कूल में मिलने को कहता है। सोफिया वापस कार में चली जाती है। वो गुस्से में अजीब तरह से चीखती चिल्लाती है। वो शराब पीती है और सरा के बारे में सोचती है। वो वापस स्कूल आ जाती है और लड़कियों की बिल्डिंग में जाती है। सिस्टर रिबेका को उस पर शक होता है। वो उसका पीछा करती है। सोफिया सरा की बुक में ड्रग्स रख देती है। जब वो बाहर आती है तब सिस्टर रिबेका उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही थी। तो वो कहती है कि उसे यहाँ से आवाज आ रही थी। जो ये सब अपने रूम में से देख रही होती है।
अगले दिन प्रे के बाद सरा अपनी बुक खोलती है और उसमें वो ड्रग्स मिलता है। सोफिया सरा से कहती है कि तुम एक बड़ी मुसीबत में हो। सिस्टर रिबेका उसके पेरेंट्स से बात करती है और उसे सस्पेंड कर देती है। सोफिया स्कूल में सभी की तलाशी लेने को कहती है क्योंकि वहाँ और भी लोगों के पास ड्रग्स हो सकता है। जब वो लोग जेसन के रूम की तलाशी लेते हैं तो उन्हें विस्की की बोतल मिलती है जो कि सोफिया ने खुद रखी थी। जब वो लोग जेसन के पेरेंट्स से बात करने वाले होते हैं तभी सोफिया जेसन को एक चांस देने के लिए कहती है और सजा के तौर पर जेसन को अगले वीकेंड पर स्कूल में ही रुकने को कहती है और वहाँ का काम करने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि सोफिया जेसन की पिक्चर देख रही है और पुरानी बातें याद कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सिस्टर सोफिया नहीं है। सिस्टर सोफिया स्कूल ज्वाइन करने वाली थी पर उससे पहले ही उसने सिस्टर सोफिया को मार डाला और खुद उसकी जगह पे आ गई। अगली सुबह जेसन स्कूल का काम कर रहा होता है और सोफिया उसकी हेल्प करने आती है। जोई भी वहाँ पास में ही थी। वो जेसन पर नजर रखे हुई थी क्योंकि उसे पता था कि कुछ गलत है। रात में सोफिया छिपकर जेसन के रूम में चली जाती है। वो अपना फोन वहाँ वीडियो कैप्चर करने के लिए रखती है और अपने कपड़े उतार कर जेसन से कहती है कि उसे पसंद करती है। जेसन बहुत अनकंफर्टेबल होता है पर वो जेसन को बहुत एक्सक्यूज करती है और सब कुछ उसकी प्लानिंग के हिसाब से होता है। अगले सुबह वो जेसन से मिलती है और किसी से कुछ भी नहीं कहने को कहती है। आगे वो जोई को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाती है। वो आंसर की को खुला छोड़कर जोई को बुलाती है और जब जोई क्लासरूम में आती है तो उसे पकड़ लेती है। वो उसे सिस्टर रिबेका के पास ले जाती है और जोई को सस्पेंड करने को कहती है, लेकिन जोई एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और रिबेका जोई को सस्पेंड करने से मना कर देती है। जोई सिस्टर रिबेका को कहती है कि उसे लगता है कि सोफिया काफी स्ट्रेंज है, यहाँ तक कि उसे मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं आती है। यहाँ जेसन चर्च में गॉड से अपने पर दया करने और माफ करने के लिए कहता है। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो जेसन के साथ जो चाहे करने लगती है। अगले सुबह बिशप स्कूल आते हैं जो असली सोफिया को जानते थे। वो रिबेका को सिस्टर सोफिया की आदतों के बारे में बताते हैं पर यह सोफिया से मेल नहीं खाती है, इसीलिए वो सिस्टर सोफिया को बिशप से मिलवाना चाहती है। पर सोफिया रिबेका को यह कहकर भाग जाती है कि उसकी आंट की मौत हो गई है। इधर जेसन और उसके डैड के बीच फिर बहस होती है। जेसन गुस्सा हो जाता है और वो डिनर छोड़कर बीच में ही चला जाता है। सोफिया जेसन के घर के बाहर उस पर नजर रखे हुई थी। जेसन अपसेट होता है। वो बाहर बियर पीता है तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है। सोफिया वहां आकर उसे बचा लेती है। इधर जेसन की मॉम उसके डैड से बात करती है और वो जेसन को 1 साल देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। सोफिया जेसन को एक होटल में ले जाती है। वो उससे कहती है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। फिर सोफिया जेसन को बताती है कि उसके पास बहुत पैसा है, वो उसे पेरिस ले जाएगी और हमेशा साथ रहेंगे। जेसन कहता है कि हमने जो किया गलत है, हमने जो कुछ किया वो एक मिस्टेक थी और अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जेसन वहाँ से बाहर आ जाता है जहाँ उसे उसके डैड ढूंढ लेते हैं, उससे माफी मांगते हैं और उसे 1 साल अपनी म्यूजिक पर देने के लिए कहते हैं। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। दोनों ही बहुत खुश नजर आते हैं। अगली सुबह जेसन की फैमिली बाहर घूमने जाती है जहाँ जोई सोफिया को बाहर कार में सोते हुए देखती है। उसे सोफिया पर शक होता है। अब सोफिया जेसन के रूम में आती है और उसे ब्लैकमेल करती है। वो जेसन को वीडियो दिखाती है। जोई जेसन से फोन कर पूछती है कि तुम क्या छिपा रहे हो, मैं जानती हूँ कि वो सोफिया की कार थी। अगले दिन सोफिया काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि सरा ने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया है और जेसन भी अब उससे दूर रहने लगा है। अगले दिन जब सरा बाथरूम में शॉवर ले रही होती है तभी सोफिया वहाँ आती है और उसे मार डालती है। जब जोई बाथरूम में जाती है तब सरा को मरा हुआ पाती है। जेसन और जोई दोनों ही सोफिया पर शक करते हैं। जेसन जोई को सब कुछ बता देता है। जोई उसे बताती है कि उसे पहले ही सब पता है। अब दोनों सोफिया के खिलाफ सबूत कलेक्ट करना शुरू करते हैं। अगले सुबह सोफिया जेसन के गाने सुन रही होती है तभी रिबेका उसे रोकती है। वो उससे ऑफिस में ले जाती है। अब जोई और जेसन सोफिया के रूम में चले जाते हैं। रिबेका सोफिया से पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। वो पुलिस को बुलाना चाहती है पर सोफिया उस पर हमला कर देती है। जेसन और जोई को पता चलता है कि वो सोफिया नहीं लॉरा पैटरसन है। वो उसका लैपटॉप ले जाते हैं और रिबेका को ढूंढने लगते हैं। सोफिया वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें रोकती है। वो जोई को मारती है। जैसे ही वो सोफिया को जान से मारने वाली होती है रिबेका उसे पीछे से पकड़ लेती है। सोफिया रिबेका को मारने की कोशिश करती है पर जेसन उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। आगे हम दोनों को ग्रेजुएट होते हुए देखते हैं। पिता जोई को मोम की कार गिफ्ट करते हैं और जेसन को गिटार देते हैं। मूवी का नाम है बैड सिस्टर। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो इसे एक बार जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी आपको एक और नया वीडियो मिलेगा।